सभी का स्वागत है अन्नो कोचिंग सेंटर पर। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे अपने साथीगण अतुल पटेल जी से मिलाऊंगा और उनके आने वाले भविष्य में क्या करना चाहते हैं और क्या उनका विचार था और क्या सब कुछ है, वह बात करूंगा और आपको साझा करूंगा। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात करते हैं। और अतुल भाई साहब, इस समय क्या चल रहा है आजकल? तो आजकल हमारा फार्मेसी लाइन पे हम आ चुके हैं। पहले हमारा ये था कि हमको नीट की प्रिपरेशन करना है, नीट की तैयारी करना है। अच्छा। पर क्या हुआ कि जब हम क्रॉस किए, 12th क्रॉस किए, तो लॉकडाउन लगने के कारण जो हमारा सपना था कोचिंग करना, नीट के कोटा जाना था, वो नहीं हो पाया। इसके लिए हम एक साल मतलब रुके भी कि हम अगर कोचिंग फिर से अगर स्टार्ट होती है, अगर लॉकडाउन खुलता है, अगर ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होती है तो हम फिर से नीट की कोचिंग हम करेंगे। तो क्या आप 11वीं में पहुंचे तभी आपका इंटेंशन हो गया था कि हम नीट करेंगे? नहीं, 11वीं नहीं, उसके पहले ही हम जब 10th क्लास में थे तो 10th हम CBSE से करके आए थे, रीवा से। तो हमारा ये पहले से ही था मोटिव कि हमको नीट की तैयारी करना है, हमको MBBS करना है। आपका मोटिव पहले से था कि आपको नीट करना है, बस ये जो कोरोना काल एक महामारी कहा जाए एक प्रकार से, तो ये आने के कारण से आपको बाधा हुआ कि आप कोटा नहीं जा पाए। हाँ, ये सही है कि कोटा नहीं जा पाए, उसके लिए हम रुके भी रहे। पर क्या हुआ कि उस समय कुछ ऐसी कंडीशन आई कि फिर हम कोटा नहीं जा पाए। उसके लिए बाद हम वहाँ जबलपुर आए, क्योंकि जबलपुर में भी आकाश इंस्टीट्यूट थी जो कि नीट की तैयारी करवाती थी। अच्छा। लेकिन हम वहाँ भी गए तो हमको वहाँ भी ये पता चला कि अभी ऑफलाइन चालू नहीं होगा, कि ऑनलाइन स्टार्ट है। उनका कहना ये था कि अगर आप ऑफलाइन अभी ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, तो जब भी कभी लॉकडाउन हटेगा तो जो ऑफलाइन का सिस्टम जो चालू होगा उसमें आप बैठ सकते हैं। मतलब उसी पैसे से आप ऑफलाइन में बैठ सकते हैं। तो ये बताइए, यदि आप फार्मेसी करने का मोटिव था तो क्या ये आपका खुद का विचार है, या तो ऐसे नहीं कि चार दोस्त मिले हम भी कर लेते? क्योंकि आज के स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोस्तों पे निर्भर है, जहाँ दोस्त चले उस रास्ते में हम भी चले। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप दोस्त के लिए कि मतलब आपका स्वयं विचार था आपके बड़े भाई साहब या किसी से पूछ के कि आपको नीट की तैयारी करनी थी? नहीं, नीट की तैयारी तो मेरा खुद का वो था, क्योंकि मुझे डॉक्टर, मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन उसके लिए मैंने अनअकैडमी ज्वाइन भी किया था ऑनलाइन। पर ऑनलाइन ऐसा था कि उसमें कुछ जो डाउट थे ना, हम क्लियर नहीं कर पाते थे। उसके लिए अलग से क्लास लगती थी, पर वो डाउट क्लियर करने से पहले इतनी सारी क्लासेस हो जाती थी जो जिसके बीच में अगर हमको डाउट है, अगर हमको जब डाउट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आगे का हमें नहीं समझ में आता रहा। इसलिए फिर जो ऑनलाइन हमने लिया था वो भी हमने रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद हमने एक साल ऐसे रुका, पर एक साल बाद मतलब क्या एक साल आप ड्रॉप किए क्या? हाँ, 12th के बाद एक साल हमने ड्रॉप किया। ड्रॉप की करने का किए ये इसी नीट के चक्कर में, और ड्रॉप करे हैं। बट उसमें हमने OT एक कोर्स था, ऑपरेशन थिएटर, वो भी किए। लेकिन वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हमको नहीं लग रहा था कि उसके पेपर भी थोड़े डिले होते रहे, लेट होते रहे। इसलिए फिर हमने यही डिसाइड कर लिया कि अब फार्मेसी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो फार्मेसी इस प्रेजेंट टाइम में आप कौन सी ईयर में है और किस कॉलेज से और किस शहर से कर रहे हैं? तो फार्मेसी हम अभी जबलपुर से कर रहे हैं, जो कि रावतपुरा सरकार है, हमारा इंस्टीट्यूट है। ये RGBB का वो है, RGBB कंडक्ट करवाती है उसमें है ना? हाँ। और हमारा इस समय 3rd ईयर चल रहा है, 5th सेमेस्टर। जो पेपर अभी दे के आए हैं, हम अभी 6th सेमेस्टर में इंटर किए हैं। तो मतलब फार्मेसी करने के बाद आपका क्या इंटेंशन है कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का फिर स्कोप है, या फिर आप कहते हैं ना कि कुछ अभी अपने यहाँ एटमॉस्फेयर फैला दिया कि आप फार्मेसी करो मेडिकल खोलो? तो ऐसा कुछ है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है कि फिर अपन को मेडिकल डालना है? मैंने तो सोचा था कि यही गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें ये रहता है ना कि इसके जो वैकेंसी आती है, स्कोप है वो है, लेकिन कहा जाए तो उसके लिए 5-6 साल लगते हैं, वेट करना पड़ता है, उसके बाद कहीं इसके वैकेंसी आते हैं। तो अब मेरा वही है कि मैंने पहले ये सोचा था कि GPAT की तैयारी करेंगे, पर वही हमारे सर के द्वारा पता चला कि GPAT निकालने के बाद अगर आप टॉप में हो तभी आपका कोई कुछ हो सकता है। अच्छा। अगर आप टॉप लिस्ट में नहीं हो तब आपका मतलब
जी पैड निकालने का कोई वो अर्थ नहीं है आपका। कहने का मतलब ये है कि आप यदि फार्मेसी कर लिए, 4 साल समय फार्मेसी में दिए, इसके बाद उसके बाद भी 6 साल आप देंगे, वो भी चुनिंदे वैकेंसी आती है 5 से 6। हाँ और लगभग भरने वाले छात्र कम से कम 50-60 हजार तो होते ही होंगे। हाँ, उससे है भी ना, ऊपर। उससे भी ऊपर होगा, तो आजकल मेडिकल लाइन में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यदि आप मेडिकल लाइन खोले, मेडिकल खोले, क्या साथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर हम मेडिकल लाइन खोलेंगे तो फिर साथ में प्रिपरेशन मुश्किल है, क्या कि हमें पूरा वक्त हमें मेडिकल में देना पड़ेगा। है ना। हाँ, यदि आप चाहें तो 1-2 घंटा निकाल के 6 साल का, यदि आप बता रहे हो, मेरे को ज़्यादा इस फील्ड के बाद नॉलेज नहीं है, बट कहने का मतलब यदि आप 6 साल बोल रहे हो तो डेली यदि आप 2 घंटे निकालोगे तो हो सकता है डेली के 2-2 घंटे निकालने से आपका प्रिपरेशन हो जाए, 6 साल के बाद वैकेंसी आए, तो कहते हैं किस्मत यदि सही हो तो हाँ। शायद वो 6 में हमारा भी एक नाम हो। नहीं, आपकी बात सही है कि अगर हम 2 घंटे भी देते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के हमको उसका प्रॉफिट मिले, उसका लाभ मिल सके। बट अगर देखिए, अभी तो हमारे 2 साल बचे हैं फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद। फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद हमको 6 महीने लगते हैं हमारे डिग्री को आने के लिए, और फिर वही 5-6 महीने हमको लाइसेंस बनवाने में लग जाते हैं। तो कम से कम मान के चलिए हमारे पास 3 साल अभी हैं, जो 3 साल हमें कॉलेज को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मेडिकल खोलते हैं, उसके बाद 6 महीने हमको 1 साल कहीं और जॉब करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मेडिकल खोल सकते हैं। तो 4 साल तो हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। 4 साल हमारे चले जाएंगे, उसके बाद घर की भी जिम्मेदारी हो जाएंगी। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो वो 4 से 5 साल ऐसे चले जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि वो 4 से 5 साल अगर जाने के बाद कि ऐसा एज का भी फिर हो जाएगा। एज का तो बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारे इसमें जो कहा जाए कि डीआई की पोस्ट होती है, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है और सबसे अच्छी पोस्ट होती है फार्मिस्ट वाले में से। हाँ, लेकिन डीआई की उसके लिए हमको कंपनियों में कहते जो सी टाइप के ड्रग्स होते हैं, ये एक प्रकार के ड्रग्स बनते हैं यहाँ। उसमें हमको कम से कम 3-12 मतलब 1 साल से 2 साल, 1 या 2 साल करना पड़ेगा उसमें, काम करना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा, तभी हम इंटरव्यू मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत अति आवश्यक है, जरूरी भी है। अगर हम कंपनी में एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम अगर पेपर दे लेते हैं, इंटरव्यू में हमको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें सबसे पहले पेपर में आपको यही वो रहेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डीआई के लिए। तो आने वाले जो हमारे आपसे छोटे जूनियर स्टूडेंट हैं, तो इस फील्ड में जाने के लिए मतलब वो उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो क्या करें कि उनका गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम, मतलब उनका तैयारी भी होता रहे और कॉलेज भी हो जाए? क्योंकि आजकल की जनरेशन ये कॉलेज बच्चे लगभग 30% बच्चे कॉलेज जाते हैं, बाकी सब कहीं मेडिकल ज्वाइन कर लेंगे, जरूरी है क्योंकि वहाँ फिजिकली चीजें सिखाई नहीं जाती, जो आपको करना है, मेन उद्देश्य अपन को सीखना है। वहाँ बुक का नॉलेज दिया जाता है, फिजिकली नहीं दिया, प्रैक्टिकली नहीं दिया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल ज्वाइन करते हैं। तो आने वाले जूनियर बच्चों का क्या संदेश है कि क्या करें और इस फील्ड में कैसे काम करें? तो अगर उन बच्चों को जिनका पहले से इंटेंशन रहता है कि अगर पहले सोच लेते हैं कि हमको फार्मेसी करने के बाद मेडिकल खोलना है, तो उनके लिए बेशक जरूरी है कि वो कॉलेज के साथ साथ ज्वाइन कर ले मेडिकल। लेकिन अगर उन बच्चों को जिनको कॉलेज के बाद या फिर तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, तो वो कॉलेज के साथ साथ ही कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि पूरा सब सिलेबस वही रहता है। लेकिन साथ में कॉलेज का भी चल सके, उसी जैसे आप बता रहे हो कि डीआई का है, तो जो आप फार्मेसी में पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे। हाँ, पूरे तो कोचिंग करने से प्लस पॉइंट ये रहेगा कि चीजें आप कॉलेज का भी कवर हो जाएगा, साथ साथ में आपका डीआई का पोस्ट के लिए भी कवर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या उसमें? हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटर करते हैं फार्मेसी में, तो उसी समय आप स्टार्टिंग में ही अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसमें आपको बहुत कॉलेज में हेल्प भी होगा। आप जो पेपर में जो कॉलेज में आते हैं पेपर में, वही डीआई में भी आते हैं, सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, इसलिए आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे बस हमारे यूट्यूब फैमिली को? तो हम यही कहेंगे आपके यूट्यूब जो फैमिली है कि हमारे जो अन्नू भैया हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और ये भी एक एसएससी के स्टूडेंट हैं जो कि लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
भगवान से हम यही चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द इनको कामयाबी मिले बस, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहे इन पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर ऐसे ही। जय श्री राम। जय